हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट माय कोल्ड हस्बैंड वांट मेक लव विथ मी एंड इट इज़ अ जस्ट वन शॉट, सो प्लीज़ डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एक बहुत प्यारा सा लड़का अपने बेडरूम में सोया हुआ है और सुंदर तरीके से अंगड़ाई ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो अंगड़ाई लेकर अपने बेड के दूसरे साइड हाथ रखता है, उसे दूसरी तरफ का बेड बिल्कुल खाली मिलता है। वो लड़का स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। हमेशा की तरह वो जगह खाली थी, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा जाती है। वो लड़का अपनी बेड पर उठकर बैठ जाता है और बड़े ही क्यूटली अपनी आंखों को रब कर कर कहता है, आज वो जियोन जंगकुक फिर से मुझे अकेला बेड पर छोड़कर चला गया। माय गॉड, वो इतना ज़्यादा आखिरकार कोल्ड क्यों है? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है। माना हमारी मैरिज अरेंज मैरिज है, लेकिन इट्स बी 6 मंथ। क्या वो मुझे प्यार नहीं कर सकता या फिर मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता? हर रात को ऑफिस से इतना ज़्यादा लेट आता है और सुबह मेरे उठने से पहले ही अपने ऑफिस चला जाता है। मैं क्या करूं? ये कहकर तायंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। ये है जियोन तायंग। तायंग की उम्र इस वक्त 22 साल है। तायंग एक बहुत ज़्यादा सिंपल, स्वीट और काइंड बॉय है। तायंग की शादी कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन जियोन जंगकुक से हुई है। जंगकुक की उम्र 25 साल है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक और थोड़ा बहुत रूड भी है। लेकिन जंगकुक अपने मन से काफ़ी ज़्यादा काइंड है। दरअसल जंगकुक की ज़िंदगी हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रही है। पहले पढ़ाई और फिर इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से जंगकुक का बिहेवियर ही ऐसा कोल्ड हो गया है। जंगकुक और तायंग की शादी अरेंज मैरिज है, जो कि उनके पेरेंट्स ने ही फिक्स की थी। दरअसल जंगकुक के पेरेंट्स और तायंग के पेरेंट्स आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तायंग जैसे ही अपनी पढ़ाई कर कर यूएसए से वापस आया, उन्होंने तायंग की शादी जंगकुक से फिक्स कर दी। ये सब कुछ तायंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अचानक हुआ था। लेकिन तायंग ने जैसे ही जंगकुक को पहली बार देखा, मानो तायंग को तो जंगकुक से प्यार ही हो गया। इस वक्त हम जंगकुक के फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते थे। दरअसल तायंग अपनी फर्स्ट नाइट को काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था और जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डरने भी लगा था। ये बात जंगकुक भी अच्छी तरीके से नोटिस कर सकता था, इसलिए जंगकुक ने आज तक तायंग को तायंग की परमिशन के बिना नहीं छुआ है। जंगकुक अपने काम से बहुत ज़्यादा मेहनत और प्यार करता है। इसकी वजह से जंगकुक हमेशा घर को लेट आता है और सुबह होते ही घर से पहले निकल जाता है। लेकिन तायंग एक काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और लविंग हस्बैंड है। तायंग हमेशा जंगकुक के लिए टिफ़िन बनाता है और जंगकुक को ऑफिस सेंड करता है, जो बात जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तायंग बाथरूम से फ्रेश होकर आता है और उबासी लेकर कहता है, उफ, मैं आज जंगकुक को कुछ अच्छा सा उसके टिफ़िन में बना कर दूँगा और ख़ुद भी कॉफ़ी पी लेता हूँ। आई नीड ब्रेकफास्ट। ये कहकर तायंग किचन में जाता है, जहाँ पर जंगकुक ने ऑलरेडी तायंग के लिए ब्रेकफास्ट में चीज़ ब्रेड बनाकर रखा हुआ था, जिसे देखकर तायंग स्माइल करता है और चीज़ ब्रेड को खाते हुए कहता है, भले ही मेरा कोल्ड हबीब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, बट ही केयर अबाउट मी। ये कहकर तायंग चीज़ ब्रेड खाता है और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट और जंगकुक के लिए डिनर और जंगकुक के लिए लंच प्रिपेयर करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तभी जंगकुक की नज़र तायंग और जंगकुक की वेडिंग फ़ोटो पर पड़ती है, जो कि जंगकुक के सामने ही टेबल पर रखी हुई थी। जिसे देखकर जंगकुक उस फ़ोटो को अपने हाथ में लेकर उसे क्लोजली देखने लगता है, जिसके अंदर तायंग बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और जंगकुक के फेस पर तो हमेशा की तरह
कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जंगकुक अपने थंब से तायंग के फेस को टच ही करने लगता है। तभी जंगकुक का बिजनेस पार्टनर मिन योंगी वहाँ पर आ जाता है। योंगी जंगकुक को तायंग की फ़ोटो को टच करते हुए देख लेता है, जिसे देखकर योंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है, अगर तुम अपने हस्बैंड को इतना ही ज़्यादा मिस कर रहे हो तो जाओ, तुम उसके पास जा सकते हो। आई कैन हैंडल एवरीथिंग। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक इमिडिएटली तायंग की फ़ोटो को टेबल पर रख देता है और योंगी से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपनी आइज़ रोल करता है और टेबल पर बैठकर कहता है, जंगकुक, तुम भले ही पूरी दुनिया को ये दिखाओ कि तुम कितने बड़े कोल्ड एंड रूड बॉस हो, लेकिन आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। कम ऑन यार, तुम्हारी शादी को 6 मंथ हो चुके हैं, तुम उसे लेकर हनीमून पर क्यों नहीं जाते? तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता? योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और योंगी से कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी जंगकुक से कहता है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हो? योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें ऊपर उठाता है और योंगी से कहता है, शायद तायोंग मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरता है, इसके लिए मैं तायोंग के आसपास ज़्यादा नहीं रहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या वो तुमसे डरता है? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है, हाँ, मैंने उसे फर्स्ट नाइट पर देखा था। वो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और नर्वस लग रहा था। दैट्स वे मैं ज़्यादा उसके आसपास नहीं रहता हूँ ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, ब्रो, लाइक सीरियस, वो तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स तायोंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ तो होगा ही। देखो, जिमिन और मेरी भी लव मैरिज है, लेकिन फर्स्ट नाइट की रात को जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से हैंडल किया था और तुम दोनों की तो अरेंज मैरिज थी, तो तायोंग का डरना तो आखिरकार लाजमी ही है। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और योंगी से कहता है, आई नो, लेकिन योंगी तुम्हारी बात अलग है। तुम पहले से ही जिमिन को जानते हो और मेरा नेचर वैसा नहीं है तुम्हारी तरह जैसा तायोंग को चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है, आई नो बाबा, दैट्स वे मैं ये कह रहा हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए उसे लेकर किसी अच्छी जगह पर घूमने जाओ, जिसकी वजह से तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे और तुम्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना काम करने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ तायोंग मुस्कुराते हुए जंगकुक के लिए उसकी लंच का टिफ़िन प्रिपेयर करता है, जो कि सब कुछ जंगकुक के ही पसंद का था। तायोंग चिट्ठी में एक नोट लिख देता है और ड्राइवर के पास आकर कहता है, ये जंगकुक को दे देना। ड्राइवर तायोंग के हाथों में से टिफ़िन ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर के जाने के बाद तायोंग कहता है, ओह, फाइनली ये काम ख़त्म हुआ, अब मैं जाकर शावर ले सकता हूँ। ये कहकर तायोंग शावर लेने चला जाता है। योंगी और जंगकुक कैबिन में बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी ड्राइवर जंगकुक का टिफ़िन लेकर आ जाता है और उस टिफ़िन को जंगकुक के टेबल पर रखकर कहता है, सर, ये तायोंग मैम ने आपके लिए भेजा है। ये कहकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। टिफ़िन को देखकर योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखा, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, रोज़ तुम्हारे लिए नई नई डिशेस बनाकर ऑफिस में भेजता है। यू सो लकी। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और योंगी से कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो चुकी हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। ये कहकर योंगी वहाँ से चला जाता है। योंगी के जाने के बाद जंगकुक टिफ़िन की ओर देखता है, जो कि तायोंग ने जंगकुक के लिए भेजा था। जंगकुक टिफ़िन ओपन करता है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। जंगकुक जैसे ही टिफ़िन का एक बॉक्स
ओपन करता है, उसमें तायोंग की एक चिट्ठी मिलती है। दरअसल तायोंग हर रोज़ जंगकुक के लिए टिफ़िन और चिट्ठी दोनों ही भेजता था। तायोंग के हाथों की चिट्ठी देखकर जंगकुक के लिप्स पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक चिट्ठी को ओपन करता है, जिसके अंदर तायोंग ने लिखा था, आज भी मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारा तायोंग। जैसे ही जंगकुक चिट्ठी पर तुम्हारा तायोंग लिखा हुआ देखता है, जंगकुक के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक उस चिट्ठी को अपने ड्रॉअर में रख देता है, जिसमें तायोंग की लिखी हुई सारी चिट्ठियाँ मौजूद थी, और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा मज़े के साथ तायोंग का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और सोचते हुए कहता है, शायद युंगी सही ही कह रहा था, मुझे तायोंग को लेकर हनीमून के लिए जाना चाहिए। ऑब्वियसली 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन हमारा रिलेशनशिप आगे ही नहीं बढ़ रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। ये कहकर जंगकुक अपनी रिसेप्शनिस्ट को कॉल कर जंगकुक और तायोंग के लिए 2 हनीमून की टिकट बुक करा देता है। अचानक से काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बाहर से देखकर जंगकुक कहता है कि बिन मौसम बारिश कहाँ से शुरू हो गई, मुझे आज घर जल्दी चला जाना चाहिए, वैसे भी कुछ काम तो नहीं है, बचा कुचा काम कर मैं घर जल्दी चला जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक अपना बचा कुचा काम करने लगता है, लेकिन बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से तायोंग की घर की बिजली अचानक से कट जाती है। तायोंग अपने रूम में ही बैठा हुआ था और फ़ोन को यूज़ कर रहा था, लेकिन अचानक से पूरे घर में अंधेरा सा छा जाता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि तायोंग को अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है। तायोंग जैसे ही अपनी फ़ोन की लाइट ऑन करता है और फ़ोन की तरफ देखने लगता है, फ़ोन में बस 2% ही बैटरी बची थी। तायोंग फ़ोन की तरफ देखकर कहता है, ओ माय गॉड, फ़ोन में तो बस 2% ही बैटरी बची हुई है, मुझे जल्दी से नीचे जाकर कैंडल जलानी चाहिए, वैसे भी जंगकुक को आने में टाइम है। ये कहकर तायोंग अपने फ़ोन की टॉर्च के सहारे नीचे जाने लगता है। तायोंग किचन में आकर कैंडल जला लेता है, लेकिन तभी तायोंग के फ़ोन की बैटरी अचानक से डेथ हो जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। फिर से तायोंग जैसे तैसे कर कैंडल जलाता है और उसे टेबल के पास लाने लगता है लिविंग रूम में, लेकिन अचानक से तायोंग का पैर टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से तायोंग के घुटने में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड भी निकलने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तायोंग जैसे तैसे कर सोफे पर बैठ जाता है और अपनी चोट को देखने लगता है, जो कि पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तायोंग अपने आप को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, पता नहीं जंगकुक कब आएगा, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं बची है कि मैं उसे कॉल कर घर पर बुला दूँ, वो हमेशा की तरह आज भी लेट आएगा, पता नहीं ये बिजली क्यों चलेगी और कब आएगी, आई एम फीलिंग स्केयर। तभी बाहर बहुत ज़ोर से थंडर होता है, जिसकी वजह से तायोंग और भी ज़्यादा डर जाती है और तायोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जंगकुक टाइम की तरफ देखने लगता है, रात के 8 बज चुके थे, जिसे देखकर जंगकुक अपना लैपटॉप बंद कर लेता है और कहता है, सारा काम ख़त्म हो चुका है, आज मैं तायोंग के साथ ही डिनर करूँगा। ये कहकर जंगकुक अपने लैपटॉप को बैग में रखता है और अपनी कार में बैठकर घर की ओर जाने लगता है। पूरे एरिया की ही बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। बिजली ना देखकर जंगकुक कहता है, तायोंग को तो अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और इस वक्त तो घर में शायद कोई भी नहीं होगा, मुझे जल्दी से घर पर जाना चाहिए। ये कहकर जंगकुक अपने कार की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ाता है और अपने फ़ौरन तौर से घर पर पहुंच जाता है। पूरे घर को अंधेरे ने घेर रखा था और बारिश थोड़ी थोड़ी रुक गई थी, लेकिन अभी भी बिजली नहीं आई थी। जंगकुक अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करता है और कहता है, कितना ज़्यादा अंधेरा है,
पता नहीं तायोंग कहाँ पर होगा। ये कहकर जंगकुक डोर को ठकठकाने लगता है, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा भी ओपन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है और कहता है तायोंग आखिरकार दरवाज़ा ओपन क्यों नहीं कर रहा है, वो ठीक तो है ना, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इस सोच में जंगकुक इमीडिएटली अपने पैंट की पॉकेट में से एक दूसरी चाबी को निकालता है और दरवाज़ा ओपन करता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और तायोंग ने अपने आप को कसकर हक किया हुआ था। जंगकुक जैसे ही घर के अंदर आता है वो कैंडल की तरफ देखने लगता है जहाँ पर तायोंग बैठा हुआ था अपने आप को हक कर कर। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, तेई आर यू ओके? जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग की आंखों में पूरी तरीके से आंसू भरे हुए थे। तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, मानो जंगकुक का दिल किसी ने तोड़ लिया हो। तायोंग इमीडिएटली जंगकुक के ऊपर मानो जंप ही करता है और उसे हक कर कर रोते हुए कहता है, तुम कहाँ थे? मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तुम्हें पता है पूरे घर की बिजली चली गई थी और मेरा फ़ोन भी बैटरी डेड हो चुका था। मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश और बिजली हो रही थी। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है जंगकुक। तुम्हारे बिना मैं कितना ज़्यादा डर गया था। हर रोज़ आखिरकार इतना ज़्यादा लेट क्यों होते हो तुम? क्या तुम्हें याद नहीं है कि घर में तुम्हारा एक हस्बैंड भी है जो तुम्हारी हर वक्त चिंता करता रहता है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक को ऐसा लगता है कि वो कितना ज़्यादा गैर जिम्मेदार हस्बैंड है जो कि अपने एक प्यारे से हस्बैंड का ख्याल भी नहीं रख सकता। जंगकुक स्लोली अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखता है और तायोंग से कहता है, तेई आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और रोना बंद करो। ये कहकर जंगकुक तायोंग को काम कराने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद बिजली वापस आ जाती है और फिर से सारे घर में रोशनी छा जाती है। बिजली के थोड़ी देर वापस आने के बाद तायोंग स्लोली हग ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग के माउथ से अभी भी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को सोफे पर बैठा देता है और तायोंग से कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं आगे से ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक एक पानी का गिलास लेता है और तायोंग को बड़े ही आराम से पानी पिलाने लगता है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग के घुटने पर पड़ती है जिस पर चोट लगी हुई थी और जहाँ से थोड़ा बहुत खून भी आ रहा था, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है तायोंग के लिए। जंगकुक तायोंग के लेग को होल्ड कर कर कहता है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी तायोंग? देखो खून भी निकल रहा है यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी लो वॉइस में कहता है, दरअसल मैं कैंडल लेने के लिए किचन में गया था और मैं कैंडल लेकर लिविंग रूम में आ रहा था, तभी मुझे ये लग गया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते? यहाँ से खून भी निकल रहा है तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहता है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अंधेरे में मुझे कुछ भी नहीं दिखा और तुम भी नहीं थे यहाँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ ये भी मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब सॉरी बोलना बंद करो, बिजली जाने वाली है ये तुम्हें भी पता नहीं था, सो इट इज़ ओके। तायोंग की ये बात पूरी होने से पहले जंगकुक फर्स्ट एड बॉक्स लाकर तायोंग के घुटने को क्लीन करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग जंगकुक से कहता है, नहीं इट इज़ ओके, ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, चुप रहो, आई एम योर हस्बैंड और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, सो कीप क्वाइट योर माउथ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग ने पहली बार जंगकुक का इतना केयरिंग नेचर देखा हुआ था।
जंगकुक अच्छी तरीके से तायंग के घुटने पर बैंडेज कर देता है और तायंग से कहता है यू फील बेटर नाउ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है तुम 5 मिनट वेट करो और फ्रेश होकर आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। ये कहकर तायंग सोफे पर से उठने ही वाला था कि तभी जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के शोल्डर पर रखता है और तायंग से कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज डिनर मैं बना लूँगा, यू नीड रेस्ट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गिव मी अ 5 मिनट, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। लेकिन तायंग की ये बात ख़त्म होने से पहले जंगकुक अचानक से तायंग को अपनी बाहों में भर लेता है और तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर कहता है मैंने कहा ना, आज तुम्हें डिनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिनर बनाना आता है और मैं हम दोनों के लिए भी बना सकता हूँ। जैसे ही जंगकुक तायंग को अपनी बाहों में भरता है तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायंग को बेडरूम में लेकर आता है और तायंग को बेड पर बैठाकर कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने कोट को रिमूव करता है और नीचे की तरफ चला जाता है किचन में तायंग के लिए सूप बनाने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायंग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक था और तायंग का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। तायंग अपने आप से ही कहता है यह आखिरकार मेरे कोल्ड हस्बैंड को हो क्या गया है, पहले तो कभी जंगकुक ने मेरी इतनी केयर नहीं की और अचानक से वो मेरे लिए खाना भी बनाने चला गया, वाओ इट इज़ सो अमेजिंग। ये कहकर तायंग हंसने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सूप बनाकर ले आता है और तायंग के पास बेड पर बैठकर कहता है ओपन योर माउथ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा सकता हूँ, चोट मेरे पैर में लगी है ना कि मेरे हाथ में। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक ऊपर की तरफ अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है मुझे अच्छी तरीके से पता है चोट तुम्हें कहाँ लगी है, लेकिन इट इज़ माई ऑर्डर, चलो ओपन योर माउथ राइट नाउ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा बहुत अपना माउथ ओपन करता है और जंगकुक अपने हाथों से तायंग को खाना खिलाने लगता है, जिसे देखकर तायंग के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है तुम भी खाओ, तुम सारा खाना बस मुझे ही खिला रहे हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी अपना हेड नोट करता है और तायंग के साथ ही खाना खाने लगता है। आफ्टर डिनर जंगकुक अच्छी तरीके से तायंग के लिप्स को क्लीन करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग की नज़रें तो जंगकुक से हट ही नहीं रही थी। तायंग के लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सुंदर थे, जिसे देखकर तो मानो जंगकुक हिप्नोटाइज ही हो जाता है। लेकिन तभी आसमान में फिर से बिजली चमकती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने होश में आता है। जंगकुक पीछे की तरफ सरकता है और एम्बैरेसली कहता है काफ़ी रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक बड़े ही आराम से तायंग को बेड पर लेटा देता है और ख़ुद भी तायंग के पास लेटकर कहता है सो जाओ, यू नीड रेस्ट, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है क्या मैं तुम्हारा हैंड होल्ड कर सकता हूँ सोते वक्त। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के हाथ पर रखकर उसे टाइटली हक कर लेता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के शोल्डर पर रखता है और तायंग के बालों को सहलाने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को स्लोली नींद आ जाती है और तायंग जंगकुक की बाहों में ही सो जाता है। जंगकुक तायंग को सोता हुआ देखकर अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मैंने तुमसे ज़्यादा कोई भी सुंदर चीज़ नहीं देखी तायंग। ये कहकर जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक भी तायंग के पास ही सो जाता है। आफ्टर 2 डेज़ इस इंसिडेंस को लगभग 2 दिन हो जाते हैं और जंगकुक अब तायंग को लेकर कुछ ज़्यादा ही केयरफुल हो चुका था और जंगकुक का ये बिहेवियर तायंग को काफ़ी पसंद आ रहा था।
तायोंग हमेशा की तरह जंगकुक का ऑफिस से आने के लिए इंतज़ार करता है। तभी जंगकुक ऑफिस से घर पर आ जाता है। जंगकुक को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अचानक से जंगकुक को गले लगा लेता है। वैसे तो जंगकुक काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन तायोंग जैसे ही जंगकुक को गले से लगा लेता है, मानो जंगकुक की सारी थकावट निकल जाती है। तायोंग जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, आई मिस यू हबी। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है। तायोंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक के हाथों में से जंगकुक का ऑफिस बैग लेकर उसे सोफे पर रख देता है। लेकिन तभी जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में से 2 टिकट निकालकर तायोंग को देता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, ये क्या है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इट इज़ आवर हनीमून टिकट। हम कल हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अपनी हनीमून टिकट देखकर तायोंग वॉज रियली शॉक, क्योंकि तायोंग ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जंगकुक तायोंग को लेकर हनीमून पर जाएगा। तायोंग अपनी हैरत ज़्यादा आँखों के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सच, वी आर रियली गोइंग टू आवर हनीमून। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, हम कल ही सुबह हनीमून के लिए निकल जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग गोट रियली हैप्पी और तायोंग अगेन जंगकुक को हक कर कर कहता है, थैंक यू सो मच हबी, आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने इस दिन का कितने दिनों से इंतज़ार किया था। तायोंग को इतना ज़्यादा खुश देखकर जंगकुक के लिप्स पर भी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे तायोंग और जंगकुक अपने हनीमून जाने के लिए निकल जाते हैं। तायोंग वॉज रियली एक्साइटेड, क्योंकि तायोंग पहली बार जंगकुक के साथ इस तरीके से बाहर जा रहा था। एंड जंगकुक ऑल्सो वेरी हैप्पी, बट ही डिडंट शो हिज एक्सप्रेशन। कुछ देर बाद तायोंग और जंगकुक अपने हनीमून डेस्टिनेशन स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ऑफ कोर्स जंगकुक एक काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए जंगकुक के होटल्स स्विट्ज़रलैंड में भी मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इतने सुंदर होटल को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेडली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वी गोना वी स्टे हेयर, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ आवर होटल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों ही होटल के अंदर आते हैं, जहाँ पर होटल के रिसेप्शनिस्ट एंड होटल के स्टाफ तायोंग और जंगकुक का वेलकम करने लगते हैं। होटल का मैनेजर तायोंग को अपने हाथों से फ्लावर देने ही जा रहा था, लेकिन तभी जंगकुक अपनी एक पॉजिटिव साइड शो करता है और तायोंग को पीछे खींचकर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई वॉन्ट टू माई रूम की। लेकिन होटल का मैनेजर फिर से बड़े ही पोलाइटली कहता है, चलिए सर, मैं आपको आपके होटल के पास ले चलता हूँ। लेकिन जंगकुक मैनेजर से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद भी वहाँ जा सकते हैं, जस्ट गिव मी अ रूम की। जंगकुक की आवाज़ सुनकर होटल का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के हाथों में रूम की चाबियाँ दे देता है। जंगकुक तायोंग को लेकर अपने हनीमून स्वीट में आता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत था, जहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिख रहा था। चारों तरफ बस समंदर ही फैला हुआ था और पूरा रूम फूलों से डेकोरेटेड था, जिसे देखकर तायोंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आती है। तायोंग एक बच्चे की तरह रूम में उछलने लगता है और जंगकुक से कहता है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैंने तो सपने में भी इतना खूबसूरत हनीमून स्वीट इमेजिन नहीं किया था। वाओ जंगकुक, यू आर रियली अमेजिंग। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक वॉज फीलिंग रियली प्राउड। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, गेट रेडी, हम डिनर के लिए नीचे जा रहे हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के पास आकर अचानक से जंगकुक के चिक्स पर किस करता है और वहाँ से बाथरूम के लिए चला जाता है।
जैसे ही तायोंग जंगकुक के चिक्स पर किस करता है, जंगकुक कुछ पल के लिए तो मानो फ्रीज ही हो जाता है। तायोंग के इस सडन एक्शन से जंगकुक अपनी फिंगर को ले जाकर वहां टच करने लगता है जहां पर तायोंग ने किस किया था, जिसे फील कर कर तायोंग के जंगकुक के फेस पर स्माइल आ जाती है और जंगकुक कहता है ये लड़का तो बिल्कुल पागल है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक भी फ्रेश हो जाता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों डिनर के लिए पहुंच जाते हैं और जंगकुक ने डिनर का भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और ख़ूबसूरत इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से तायोंग वॉज रियली हैप्पी। तायोंग की आंखें तो उस ब्यूटीफुल डेकोरेशन से हट ही नहीं रही थी। तायोंग बार बार बस जंगकुक की तरफ यही कह रहा था, वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो अमेजिंग, इट इज़ सो एलिगेंट। तायोंग को इतना ज़्यादा खुश देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दे बोथ इंजॉय देयर डिनर, बट फिर से वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है और वो तायोंग की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ सर ये ट्राई कीजिए, ये हमारे होटल की सबसे ज़्यादा फेमस डिश है। मैनेजर की ये बात सुनकर तायोंग एक्साइटेडली अपना हेड नोट करता है और मैनेजर से कहता है इसे यहाँ पर रख दो। लेकिन जंगकुक मैनेजर की तरफ देखकर कहता है इसे यहाँ से ले जाओ और बार बार यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब ना करो। मैं जंगकुक की ये बात सुनकर मैनेजर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होकर चला जाता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपन जंगकुक, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अचानक से अपना एक हाथ तायोंग के हाथ पर रखता है और तायोंग से कहता है और किसी से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की इतनी पॉजिटिव साइड देखकर तो तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही समंदर के किनारे घूम रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड इट इज़ ऑल्सो फुल मून नाइट, जो कि समंदर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। तायोंग जंगकुक के दोनों आर्म में अपने हाथों को लपेटता है और मून की तरफ देखकर कहता है, वाओ मून इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मून की रोशनी तायोंग के फेस पर पड़ रही थी, जो कि तायोंग के फेस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर बना रही थी। जंगकुक की नज़र तो तायोंग के फेस पर से हट ही नहीं रही थी। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तायोंग चलते चलते ही जंगकुक से कहता है, जंगकुक डू यू नो व्हाट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने हमारे हनीमून के लिए सोचा था, कितना ज़्यादा खूबसूरत। तायोंग की ये बात ख़त्म होने से पहले ही जंगकुक के पैर मानो थम जाते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तभी जंगकुक अचानक से अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे देखकर तायोंग वॉज रियली शॉक। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो, आर यू ओके। तभी जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में से एक बॉक्स निकालता है, जिसमें खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट रखा हुआ था, जिसे देखकर तायोंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जंगकुक उस ब्रेसलेट को लेकर अपने हाथों से तायोंग के हाथों में पहनाता है और तायोंग से कहता है, ते मैं जानता हूँ शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही कोल्ड एंड रूड हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम फर्स्ट नाइट के दिन काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, इसलिए मुझे ये लगा कि तुम मुझसे डरते हो, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग वॉज वेरी इमोशनल। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक इट इज़ आवर फर्स्ट नाइट, और फर्स्ट नाइट के दिन तो हर कोई नर्वस और डरा हुआ होता ही है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता चला, जब योंगी ने मुझे कहा कि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू यू, तो मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, तब मुझे पता चला कि ये कितना तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है। अगर मैंने जाने अनजाने में तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई हो, सो प्लीज़ आई एम सॉरी। जंगकुक की ये बात पूरी होने से पहले ही तायोंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, वाई यू सेइंग सॉरी, तुमने मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, प्लीज़ ऐसा मत करो।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी तायोंग को टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, आई लव यू तायोंग, आई रियली लव यू। जंगकुक के मुंह से आई लव यू सुनकर तायोंग के दोनों गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। तायोंग स्लोली हक को ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई लव यू टू जंगकुक। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। इस वक्त वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे और चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर पड़ती है। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग के जूसी लिप्स पर पड़ती है, जो कि इस खूबसूरत रात में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जंगकुक अपने थंब को तायोंग के लिप्स पर रखता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कैन आई किस यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। तायोंग बस अपना सर हिलाकर हामी भरता है। जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने लिप्स को बड़े ही जेंटली तायोंग के लिप्स से मिलाकर तायोंग को किस करने लगता है। तायोंग भी अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखकर अपनी फिंगर्स को जंगकुक के बालों में सहलाकर जंगकुक को किस बैक करने लगता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम दे बोथ रियली डीप इन किस। तभी जंगकुक स्लोली अपनी किस को ब्रोक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही हाफने लगते हैं। किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन दोनों के मानो पसीने ही छूट रहे थे। तभी तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर रखकर कहता है, प्लीज़ डैडी अब मुझसे और वेट मत कराओ। आई रियली नीड माई हस्बैंड, आई रियली वॉन्ट यू। तायोंग के मुंह से डैडी सुनकर तो जंगकुक के बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन जाग जाती है। जंगकुक तायोंग के हाथों को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहता है, वाई नॉट बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक तायोंग को लेकर अपने हनीमून स्वीट में आ जाता है, जो कि रात के वक्त और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तायोंग ने जंगकुक के नेक के अराउंड अपने दोनों हाथ लपेटे हुए थे और तायोंग लुक वेरी शाय। जंगकुक बहुत ज़्यादा जेंटली तायोंग को स्लोली बेड पर लेटा देता है और एक एक कर अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग के दोनों गाल रेड हो जाते हैं। जंगकुक अपनी शर्ट को रिमूव कर नीचे फ्लोर पर फेंक देता है और अचानक से तायोंग के ऊपर आ जाता है। वो दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इतने ज़्यादा क्लोज कि वो दोनों अभी अपनी सांस भी महसूस कर सकते थे। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के फेस पर रखता है और अपनी शाय वॉइस में कहता है, यू लुकिंग सो हॉट एंड हैंडसम डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमिडिएटली तायोंग के चिक्स पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग एक हल्की सी मौन करता है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि तायोंग की मॉर्निंग साउंड जंगकुक के कानों में किसी सुंदर म्यूज़िक की तरह बज रही थी। जंगकुक तायोंग के फेस को टच करता है और तायोंग के फेस को थोड़ा सा लिफ्ट कर कहता है, जस्ट फॉर यू माई बेबी बॉय। जंगकुक के मुंह से ये शब्द सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी में गूज बम्प्स आ जाते हैं। फिर जंगकुक अपनी एक फिंगर को तायोंग की मिल्की कॉलर बोन पर रखकर उसे वहाँ पर पिंच करता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करता है। फिर जंगकुक स्लोली कर तायोंग के शर्ट के बटन भी ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा था। जंगकुक तायोंग की शर्ट को पूरी तरीके से ओपन कर देता है और शेमलेसली तायोंग की मिल्की बॉडी को देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ डोंट लुक एट मी लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे खाने वाले हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीपली चकल करता है और तायोंग से कहता है, यस
तुम्हें सही लगता है। आई एम गोइंग टू ईट यू टुनाइट। ये बात होने से पहले ही जंगकुक तायोंग के वाइट कॉलर बॉन्ड पर अटैक कर कर उसे काफ़ी ज़्यादा पोसेसिवली और एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के बालों में रखकर काफ़ी ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। तायोंग की लाउड मौन सुनकर मानो जंगकुक को और भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी। फिर जंगकुक अपनी एक फिंगर अपने ही माउथ में डालकर उसे सक करने लगता है और जंगकुक अपने सलाइवा को तायोंग के पिंक हॉट निप्पल पर रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। जंगकुक उसी फिंगर से तायोंग के निप्पल को स्क्वीज़ करने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यू मेक इट इज इट सो हार्ड डैडी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के निप्पल को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स बेबी गर्ल। ये कहकर जंगकुक अपने राउंड लिप्स को तायोंग के निप्पल के अराउंड रखकर तायोंग के निप्पल को काफ़ी ज़्यादा प्लेजरफुली सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज फीलिंग रियली हार्ड और तायोंग का लिटिल मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जो कि जंगकुक के लिटिल मेंबर को टच करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी डीप वॉइस में तायोंग से कहता है, माय क्यूट लिटिल बॉय गेटिंग हार्ड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, जस्ट फॉर यू डैडी। फिर जंगकुक स्लोली अपना हाथ नीचे स्लाइड कर कर तायोंग के लिटिल मेंबर को टच करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। जंगकुक तायोंग के पैंट की जिप को ओपन करता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग की जिप को ओपन करता है, तायोंग का लिटिल मेंबर फौरी तौर से बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से जंगकुक उसे देखकर स्मार्ट करता है और उसे टच करते हुए कहता है, इट इज़ लुकिंग रियली हार्ड। तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था और वो मौन के सिवा और कुछ नहीं करना चाहता था। जंगकुक तायोंग के लिटिल मेंबर को अपने ह्यूज हैंड में होल्ड कर कर उसे रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में मौन करने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यस माय बेबी बॉय जस्ट लाइक दैट। ये कहकर जंगकुक अपनी भी पैंट को रिमूव कर देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ रियली हार्ड। तायोंग के जंगकुक के हार्ड मेंबर को देखकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, डैडी इट इज़ लुकिंग टू बिग, आई कांट टेक इट। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, यू हैव टू टेक इट, आई कांट वेट एनी मोर। ये कहकर जंगकुक अपने हार्ड मेंबर को तायोंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली पुश कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग के आँखों में तक आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी जंगकुक तायोंग को इमीडिएटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ टेक लिटिल टाइम माय बेबी बॉय देन यू फीलिंग प्लेजर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही प्लेजरफुली एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं और पूरे रूम में बस उन दोनों के मॉर्निंग साउंड ही सुनाई दे रहे थे। तो फिर चलिए गाइज, इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके भी पास वन शॉट के लिए कोई भी आइडिया है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।